और इनके फैसले हमेशा ब्रिटेन और वॉशिंगटन के इशारे में होते हैं यार। आपके सामने कुछ एक तस्वीर नजर आ रही होगी, ये तस्वीर आप देखिए, ये ब्रिटेन की क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक तस्वीर है यार। किस तरह से ये नाजिज्म के को बढ़ावा दे रहे हैं और रशिया के अगेंस्ट और दुनिया के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। ये सीधा साधा एक उदाहरण है यार। आप एक मैसेज में, एक इंटरव्यू में साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से ये बोल रहे हैं कि चाइनीज और हिंदुस्तानियों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। आप इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी एक बुजुर्ग औरत को सुअर कह के बात कर रही है। वो शब्द बोल रही है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता या नहीं सुना सकता। और ये यूक्रेन के एक्स प्रेसिडेंट का आप इंटरव्यू सुन लो यार, ये क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि रशिया के सभी बच्चों को तो क्या कर देना चाहिए, गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए यार। आप समझ रहे हैं कि किसी देश के पूर्व प्रेसिडेंट की बात जो कहता है कि एक दूसरे देश के उन सभी बच्चों को क्या कर देना चाहिए, गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए। तो आप ये सोच क्या कहोगे, क्या ये सोच नाजीवाद सोच नहीं है? आप सभी को ये लग रहा होगा कि इन सभी लोगों को क्यों पावर में बैठाया गया। मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण के साथ समझाता हूं। सपोज करो कि अगर हमें अपने दुश्मन को खत्म करना है, हम डायरेक्ट अपने दुश्मन को खत्म नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो दुनिया नजर रख रही है, हम तो बहुत व्हाइट कॉलर इंसान है। हम क्या करते हैं, जो हमारे दुश्मन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, चाहे वो मानवता के लिए ठीक ना हो, समाज के लिए वो लोग अच्छे नहीं हो, फिर भी हम क्या करते हैं, उन्हें पावर में लेके आते हैं। ये गेम है उन पावरफुल लोगों का जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्हीं का कंट्रोल हो। तो उन्होंने क्या करा, इनकी सेकंड जनरेशन को पावर में लेकर आए और इनकी सेकंड जनरेशन को क्या बोला कि यार हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया ने तुम्हें खत्म करना चाहा तो हमने तुम्हें पनाह दी। तुम्हें किसने खत्म किया? तुम्हें खत्म किया रशिया ने, तुम्हें खत्म किया चाइना ने, तुम्हें खत्म किया हिंदुस्तान ने। तो ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है और इन लोगों को पावर में लाए अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो आप समझे कि क्यों आज भी दुनिया के अंदर नाजी सोच को जिंदा रखा गया है, ताकि पूरी दुनिया में इन्हीं पावरफुल लोगों का राज हो और पूरी दुनिया को यही लोग कंट्रोल कर सकें। तो आप कैसे कह सकते हो कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर का अंत हो गया? सिर्फ एक नाम का अंत हुआ, वो सोच तो आज भी दुनिया में जीवित है। और मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं क्यों आपको नाजिम की बात कर रहा हूं, क्यों मैं नाजिम की सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूं, क्यों मैं रशिया को लेके पूरे वॉर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा यार। पिछले साल भर के अंदर से आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पावरफुल लोग हमारे देश में दौरा कर गए हैं। लेकिन वो दौरा क्यों करके गए हैं? इंडिया को एक तरह के ब्लैकमेल कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड डील करेंगे, हम तुम्हारे साथ डिफेंस डील करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रशिया के साथ अपने सारे डील खत्म करने पड़ेंगे। आप सोचो कि कोई भी पावरफुल लोग, यूरोपियन यूनियन में बैठे हुए लोग हमारे साथ डील इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने सबसे पुराने दोस्त से दूरियां बना लें। ये तो ब्लैकमेल है ना यार। आपको क्या लगता है कि जो आज हमें ब्लैकमेल कर रहा है भविष्य में हमारा साथ देगा? अगर इन्हें हमारा साथ ही देना होता तो 2020 में जो यूएस ने हमारे साथ हेलीकॉप्टर्स और जेट इंजन की डील करी थी, वो हमें 5 साल के बाद नहीं मिलते यार। और आज पूरे हिंदुस्तान का ब्रेन दुनिया के अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है यार। मैं सभी हिंदुस्तानियों से एक ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने देश को पावरफुल बनाओ यार। मैं मानता हूं कि शुरू में परेशानियां आती हैं, हो सकता है कि विदेश में आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन आप सोचो कि आप अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल हमारे देश में करोगे तो हमारा देश कितना पावरफुल बनेगा। आज जो हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, कल हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनेगा यार। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि महात्मा गांधी जी को एक बात समझ में आ गई थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर मैं कोट पैंट पहनूंगा और अंग्रेजी में बात करूंगा, इनके जैसा दिखने की कोशिश करूंगा, तो ये लोग फिर भी मुझे नहीं अपनाएंगे। अगर आज भी हमें यह लगता है कि हम इनकी भाषा में बात करेंगे, इनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, इनके जैसा पहनेंगे और इनके जैसा देखेंगे, ये लोग हमें अपने बराबरी में बैठाएंगे, नहीं, ये हमें कभी भी अपने बराबरी में नहीं बैठाएंगे। क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही सोच है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इनका कंट्रोल हो, बाकी दुनिया में मानवता को जीने का अधिकार ही नहीं है।